देव जब अपने डैड की बातों को मान जाता है और शादी करने के लिए राजी हो जाता है तो उसके घर वाले जो कहने के षड्यंत्र रुद्र के साथ में मिलकर के करते हैं इस शादी को तोड़ने के लिए। ये सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग देव से होती है। अब देखो ये बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये बस उम्मीदें कर रहा होता है कि भाई अब मैं क्या करूं, आपने तो मुझे बोल दिया था कि मैं मन्नत का ख्याल रखूं और वैसे भी आपने घर का बड़ा बेटा होने का जिम्मेदारी मुझे दे दिया, लेकिन अब मैं फंस चुका हूं इसमें, क्या मैं मन्नत से शादी करूं या ना करूं, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो हालांकि बाद में इसे एक कपड़ा उड़ता हुआ इसके चेहरे तक आता है और ये साफ इसे एहसास हो जाता है कि शायद इसका भाई चाहता है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊं और शादी करने के लिए राजी हो जाऊं। तो खैर देखो ये घर जाने के बाद में शादी करने के लिए हाँ कह देता है, लेकिन जैसे ये बातें घर वाले सुनते हैं ना, जयदीप और दादाजी को छोड़ करके बाकी सभी का रिएक्शन सेम ही होता है। वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार देव शादी के लिए कैसे मान गया, मतलब क्या ये एलिसा से प्यार नहीं करता। और इसकी बहन तो इस मैनिपुलेट करने में एक ही नंबर होती है और इसकी माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये शादी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद मन्नत बनौती है। यहाँ पे ना कहीं ना कहीं अब ये भी बेइज्जती कर देता अपनी बहन की। देखो वो भी बता देता है कि जब आप पैदा हुई थी तो बड़ी मम्मी तो मर गई थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी अशुभ है। अब उसकी बहन की जब बेइज्जती होने लगती है तो अब उसको लगता है कि तुम मेरी बेइज्जती करो, तुम मेरा सम्मान नहीं, तुम मेरी इज्जत नहीं करते। तो यहाँ ये भी समझा देता है कि उसके साथ में जो चीजें हुई अगर वो आपकी बेटी के साथ में होता, आपके साथ में होता, तो क्या आप खुद को भी पनौती अशुभ मानती। हो सकता है वो एक गलती थी, हो सकता है कि वो कुछ भी हो, लेकिन हम किसी के ऊपर में ऐसे डायरेक्ट ब्लेम तो नहीं डाल सकते ना किसी चीज़ को लेकर के। यहाँ सबको समझा देता है कि वो शादी के लिए राजी हो चुका है, तो इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये मन से शादी करने के लिए राजी हुआ है। वो बस चाहता है कि इस घर के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाए, वादा किया था उस वादा का ख्याल करते हुए इसे ये फैसला लेना ही पड़ेगा। खैर देखो ये सबको बता करके रूम से भेज देता है, बहुत परेशान भी होता है, लेकिन फैसला कर चुका होता है चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी पानी कुछ भी है, बट शादी होगी तो होगी और होती भी है। देखो जो बवाल क्रिएट हुआ है ना उसको खत्म करने के लिए जयदीप बहुत जल्दी का मुहूर्त निकालता है। पता चलता है कि जल्द दिन नहीं बल्कि कल सुबह ही शादी होने वाली है और अब ये फास्ट फॉरवर्ड में ना ही मन्नत को बात करने के लिए समय मिल पाएगा, ना ही देव को संभालने और सोचने का समय मिलेगा और शादी कल ही हो जानी है। ये बातें जानने के बाद में सभी लोग बहुत शॉक्ड रहते हैं, लेकिन ये शादी की खबरें कहीं ना कहीं रुद्र तक भी पहुंच जाती है कि देव की शादी मन्नत के साथ में हो रही है। वो तो अपने लिए पूरी शेरवानी और सारे सामान काट रहा होता है कि शायद उसकी शादी मन्नत के साथ में होने वाली है, लेकिन जैसे उसे पता चलती है कि चौधरी का छोटा बेटा देव चौधरी की शादी मन्नत से होगी ना कि रुद्र की, तो अब ये सोचता है कि आखिर देव ने ऐसा क्यों किया। देव मेरे रास्ते का कांटा है, अब मैं देव को भी मार दूंगा, उसके बाद मन्नत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। अगर आशिक के निशान जो ये दिखाना चाहता है ना वो यहाँ और ज्यादा मुश्किल क्रिएट करती है। लेकिन मन्नत ही बहुत ज्यादा परेशान है। वो कोशिश करती है कि वो जीत को भूल जाए, लेकिन उससे पहले वो सुसाइड करने की कोशिश भी करेगी, शायद जिसमें वो सफल हो और बाद में उसकी शादी हो ही जाएगी। देखने में मजेदार होगा क्योंकि जीत से जितनी प्यार करती है ये जीना नहीं चाहती। ये चाहती है कि इस साथ जीत के पास चली जाए। जीत ने जो इससे वादा किया था अब उस वादे को ये भी तो निभाए, तो ये चाहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी तो मैं जीत के पास चली जाऊंगी और खुशी खुशी उसके साथ रहूंगी, मर करके भी हमारा प्यार अमर रहेगा। लेकिन ये प्यार खत्म होने वाला है नहीं, इससे सुसाइड इसका फेल हो जाएगा जो प्लान है, और इसके बाद में हमें नई सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो काफी बेहतरीन और बवाल क्रिएट करने वाले होंगे। शाम तक कोई भी प्लॉट्स आती है फिर नाइट में तो बातें जरूर जाएंगे। फिलहाल आज की एपिसोड बस इतना ही, हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।